और लोगों को बता रहे हैं इस तरह से अभियान चला करके कि गलत परंपरा को हम रोकेंगे। क्योंकि होली के नाम पर महिलाओं के साथ अश्लील हरकत होता है और अश्लील हरकत करने के बाद एक गलत परंपरा बना दिया गया, एक गलत नारा लगा दिया गया कि बुरा ना मानो होली है। माने उसको गलत कर भी रहे हैं और कह रहे हैं कि बुरा ना मानो होली है। सर आप जिस महिलाओं की बात करते हैं, कश्यप न्यायप्रिय राजा थे, बलात्कारी को फांसी भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने जनता पर छोड़ दिया कि जनता जो निर्णय करेगा वो होगा। तो जनता ने निर्णय लिया कि ये सभी बलात्कारियों को माथे पर अबीर किया जाए। तो तलवार के नोक से अबीर अबीर का संधि विच्छेद की जगह मतलब कायर होता है, तो तलवार की नोक से अबीर लिखा गया उसके कपार पर, ताकि ये शर्म के मारे समाज में ना घूम सके। उससे कईयों की मृत्यु हो गई। साथ ही साथ होलिका की जो चिता की जो राख थी, उस राख को और थूक हकार हैं ये गलत परंपरा को मैं पूरे भारतवर्ष को, बहुजन समाज को सूचना देता हूं और बताता हूं कि आप लोग होलिका दहन बंद करें और अपने सही जो है परंपरा उसको अपने विचार में लाएं और मनोवादी द्वारा जो गलत ढंग से जो विचारधारा है उसको छोड़े और होलिका स्टार्ट है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्ष न्यूज़। साथियों मैं बताना चाहूँगा अभी हम भगवानपुर अड्डा पे हैं। आप देख सकते हैं बैनर में सामने, मैं चाहूँगा कि बैनर दिखाएं। भारतीय मूल सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में बहन होलिका के सम्मान में मूल निवासी मैदान में और इस तरह की बैनर लगा हुआ है, होलिका दहन बंद करो। ये बैनर पे आप देख सकते हैं, बैनर के माध्यम से जो बिहार में खास करके वैशाली में अभी जो संगठन एक बहुत बड़े पैमाने पर जो काम करे भारतीय मूल सांस्कृतिक मंच, वो भारतीय मूल सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में इस तरह की आज जो पूरा देश कहीं ना कहीं होली की खुशी मना रही है। और ये भारतीय मूल निवासी के लोग होली का जो त्यौहार कहे जाते हैं वो होलिका दहन बंद करने की बात कर रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर में ऐसा क्या कारण हुआ और क्या खास है जो होलिका दहन बंद करने की बात कर रहे हैं आप, इस पर हम बात करेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम बात करेंगे जो अभी भारतीय मूल सांस्कृतिक मंच के प्रबोधक मान्यवर जो बिहार के, उत्तर बिहार के पेरियार कहे जाते हैं, उनसे हम जानेंगे। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सर हम आपसे जानेंगे कि आखिर में आप जो लेकर के बैनर अभी चले हैं और किरतपुर राजाराम से लेकर के अभी भगवानपुर अड्डा तक के आए हैं और आगे भी जाएंगे, अभी आगे जाएंगे, होलिका दहन बंद करने की बात कर रहे हैं। महिलाओं पे जो कहीं ना कहीं आप नारा लगाते हैं कि महिलाओं को अपमान बंद करो, तो इसको कैसे आप कह रहे हैं कि बंद करने के लिए? जो महिलाएं खुशी खुशी अपना कहती है कि साल में एक बार त्यौहार आती है और साल में एक बार खुशी खुशी अपना शरीर जो है कि पूरा न्यौछावर कर देती है कि हमको तुम रंग डालो, जैसे छूना है छू लो, कहता है बुरा न मानो होली है, और फिर आप लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि उसको अपमान करना बंद करो, तो कैसे चलेगा ये? देखिए ये गलत परंपरा है। ये जो परंपरा जिस समय की ये परंपरा है, जिस समय की ये कहानी है, कहानी की हकीकत है, हकीकत की कहानी को मनुवादियों ने छुपा दिया, दाब दिया, उस इतिहास को मिटा दिया। एक जो है अपना मनगढ़ंत कहानी बना करके हमारे समाज पर थोप दिया। क्योंकि फैक्ट जो कहानी है वह होलिका हिरण्यकश्यप की जो बहन थी और प्रहलाद की जो फुआ थी, और मनुवादियों को वो नहीं मानते थे। हिरण्यकश्यप मनुवादियों को नहीं मानते थे, उसकी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते थे। इसलिए मनुवादियों ने उनके बेटे प्रहलाद को बहला फुसला करके अपने कब्जे में ले लिया और उसको जो है गलत लाइन में ले गया। नशा से लेकर के हर गलत लाइन में उसको प्रवेश करा दिया, जिसके लिए होलिका भी मना किया करती थी। और इसी दरमियान एक लंबी कहानी है, इसी दरमियान जो है रात्रि में होलिका जाती है, अपने भतीजे से मिलने के लिए जाती है, और मिल करके जब लौटती है तो रास्ते में मनुवादियों ने नशे की हालत में उसके साथ अश्लील हरकत करता है, रेप करता है। रेप करके आनंद फानन में जो भी जंगल झाड़ होता है उसे लेकर के झोंकार देता है, जला देता है उसको, और जला देने के बाद सो जाता है। जैसे ही जानकारी होती है हिरण्यकश्यप को उनकी बहन को जला दिया गया है, तो चूंकि वो न्यायप्रिय राजा थे, हिरण्यकश्यप न्यायप्रिय राजा थे, बलात्कारी को फांसी भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने जनता पर छोड़ दिया कि जनता जो निर्णय करेगा वो होगा।
तो जनता ने निर्णय लिया कि ये सभी बलात्कारियों को माथे पर अबीर किया जाए। तो तलवार के नोक से अबीर, अबीर, अबीर का संधि विच्छेद की जगह मतलब कायर होता है, तो तलवार की नोक से अबीर लिखा गया उसके कपार पर, ताकि ये शर्म के मारे समाज में ना घूम सके। उससे कईयों की मृत्यु हो गई। साथ ही साथ होलिका की जो चिता की जो राख थी, उस राख को और थूक खकार गंदा फेंक करके बलात्कारी को अपमानित किया गया, अपमानित किया गया। तो इस तरह की परंपरा बनाई गई। लेकिन ब्राह्मणों ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाया कि ब्रह्मा का वरदान था कि होलिका नहीं जलेगी। अब आप सोच सकते हैं, ब्रह्मा का वरदान होलिका को था कि नहीं जलेगी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है। यहाँ भी हमारे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जब वरदान था तो उसको नहीं जलना चाहिए। तो इस तरह से गलत परंपरा बना करके हमारे समाज पर जो है थोप दिया गया। और हमारे समाज के लोग शिक्षा के अभाव में, क्योंकि वो शिक्षित नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षा के अभाव में हमारे समाज के लोगों ने उसके गलत परंपरा को अपना लिया, जो अब तक चल रहा था। लेकिन भारतीय इतिहास का जब गहन अध्ययन किया गया, तब ये पता चला कि नहीं, इसका होलिका की वास्तविक कहानी है। होलिका मूल निवासी की बेटी थी और उसके साथ जो है रेप किया गया, और रेप करके गलत ढंग से उसको रात्रि में ही जला दिया गया। इसलिए इस परंपरा को अब हम भारतीय मूल निवासी जितने के SC ST OBC हैं हम भारत के, इस गलत परंपरा को हम रोक लगा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं इस तरह से अभियान चला करके कि गलत परंपरा को हम रोकेंगे। क्योंकि होली के नाम पर महिलाओं के साथ अश्लील हरकत होता है, और अश्लील हरकत करने के बाद एक गलत परंपरा बना दिया गया, एक गलत नारा लगा दिया गया कि बुरा ना मानो होली है। माने उसको गलत कर भी रहे हैं और कह रहे हैं कि बुरा ना मानो होली है। सर, आप जिस महिलाओं की बात करते हैं कि महिलाओं के साथ गलत हरकत किया जाता है, वो महिलाएं ही खुद वही महिला कहती है बुरा न मानो होली है, और वही पुरुष हमारे और आप जैसे पुरुष ही कहता है बुरा न मानो होली है। अपने बहू बेटियों को साल में एक दिन माफ होता है, जाओ तुम मेरे बहू बेटियों के साथ जो करना है कर लो, जैसे होली खेलना है खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बुरा ना मानो होली है। फिर आप मतलब कि कैसे कर रहे हैं कि रंगों का त्योहार मानता है? त्योहार माने त्योहार प्लस हार, त्योहार माने होता है तुम्हारी हार। जब जब इस भारत में ब्राह्मणों के द्वारा हमारी लड़ाई हुई और हमारी हार हुई और जिस दिन जितने भी बड़ा त्यौहार है उस दिन का हमारी हार है, जिसको ब्राह्मणों ने त्योहार कहा, माने तुम्हारी हार को त्योहार बना दिया। हमारे समाज के लोगों ने उस समय उठा लिया। लेकिन अब तो ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक सवाल है आपका सवाल है कि महिलाएं कभी भी, भारतीय नारी, ये गलत है कि भारतीय नारी कभी भी अपने शरीर को जो है अपने पति के अलावा दूसरे को हवाले नहीं करती है। ये गलत है, ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया परंपरा है, क्लियर देखा जाता है कि इस त्यौहार के नाम पर, होली जो ऐसे त्यौहार है कि त्यौहार के नाम पर एक दिन अपने मर्जी से, खुद जेंट्स भी कहता है कि आज भौजाई है, चाहे कोई रिलेशन में है, आज जाओ तुम्हारा माफ है। नहीं, ऐसा नहीं, इस तरह से नहीं होता है। ये गलत परंपरा, ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई मनगढ़ंत व्यवस्था है। ये ऐसी नहीं है कि वो कोई पति कहेगा कि जाओ किसी के साथ तुम अश्लील हरकत कर लो, ऐसा नहीं है। कभी भी कोई भी पुरुष अगर अश्लील हरकत करता है तो नशा का सेवन करके करता है। नशा बिना नशा लिए हुए वो गलत हरकत नहीं करता है उसके साथ। चलिए अभी और कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। अभी आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष माननीय लक्ष्मण पासवान जी है, इनसे हम जानेंगे कि आखिर में होलिका जो कहे जाते हैं, होलिका को कहीं ना कहीं राक्षस बताने का काम किया है। जो ग्रंथ जो कहता है कि होलिका राक्षसनी थी और प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप वो राक्षस थे। सर से हम जानेंगे कि आखिर में आप लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। सबसे पहले नरजीत जी, आपको चैनल और आपको जय भीम नमो बुद्धाय से स्वागत, अभिनंदन। और बता दूं, मैं ये जो है किसके द्वारा बनाया गया हमको राक्षस, मैं पूरे बहुजन समाज यानी भारतवर्ष के पूरे बहुजन समाज को संदेश देना चाहता हूँ। भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की ओर से जी हमें मनोवादी द्वारा राक्षस बनाया गया है। हम लोग भारतवर्ष के जितने बहुजन हैं, भारतवर्ष के मूल निवासी हैं। ये गलत परंपरा को मैं पूरे भारतवर्ष को, बहुजन समाज को सूचना देता हूं और बताता हूं कि आप लोग होलिका दहन बंद करें और अपने सही जो है परंपरा उसको अपने विचार में लाएं और मनोवादी द्वारा जो गलत ढंग से
जो विचारधारा है उसको छोड़े और होलिका दहन बंद करे। मेरे बेटी बहू के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। इस जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। चलिए अभी आगे मैं कहना चाहूँगा कि जब मेरे वीडियो वेरीफाई करने आते हैं, अगर इस तरह की जो वीडियो लेकर के आता है अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज से देखें तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर भी कमेंट जरूर करें। जय भीम नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। आगे भी वीडियो देखते रहिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।